हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है जर्नलिज्म और बुद्धिज्म। सबसे पहले हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे तेज एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला एमसीक्यू, हु इज द फाउंडर ऑफ जर्नलिज्म। आदि बंधु ने ये सोच लिया कि फाउंडर होंगे उनके महावीरा, लेकिन महावीरा राइट आंसर नहीं है। विश्वदेवा जो कि हमारे फर्स्ट तीर्थंकर थे, उन्होंने जर्नलिज्म को फाउंड किया था। ये बात अपने दिमाग में लिख दो। इंडिया में किसने फाउंड किया था? वर्धमान महावीर ने। लेकिन वर्ल्ड में हमारे ऋषभदेवा ने फाउंड किया था। 23rd तीर्थंकर कौन है? आप सीधे एलिमिनेशन से कर सकते हो। हमारा पहला तीर्थंकर ऋषभदेवा, 24th वो मैं आपको बता नहीं सकता। तो पहले इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है पार्श्वनाथा। उसके बाद अपना थर्ड क्वेश्चन, हु इज द 24th तीर्थंकर। अब आपको इतना श्योर है हमारा पार्श्वनाथा नहीं है, ना ही ऋषभदेवा। बुद्धा तो हो ही नहीं सकते ज्ञान के टॉपिक में अभी। तो नन हमारा सही आंसर आएगा। सही आंसर महावीरा। महावीरा हमारे कौन से तीर्थंकर है? 24, जो कि हमारे लास्ट तीर्थंकर है महावीरा। उसके बाद अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Where is Kundalvana located? Where Mahavira was born? महावीरा जहाँ पे बॉर्न हुए थे, वहाँ कुंडलवना कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर है हमारा विशाली बिहार में है वो कुंडलवना। उसके बाद सिद्धार्थ फादर ऑफ महावीरा वाज द हेड ऑफ विच क्लैन। सिद्धार्थ जो कि महावीरा के फादर थे, वो कौन से क्लैन के हेड थे? तो वो थे क्षत्रिय क्लैन के हेड। उसके बाद अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द प्रिंस ऑफ विशाली एंड त्रिशाला। त्रिशाला कौन है? हमारी मदर ऑफ महावीरा। तो मदर ऑफ महावीरा जो थी वो अगला क्वेश्चन है। बाकी हमारी जो थी क्या कहते हैं मदर ऑफ महावीर और प्रिंसेस ऑफ विशाली जो थी, वो दोनों सिस्टर्स थी। हमारा 24th क्वेश्चन, त्रिशाला वाज द प्रिंसेस ऑफ विच क्लैन। तो हमारा सही आंसर आता है लुचवी क्लैन। वो लुचवी क्लैन की थी प्रिंसेस त्रिशाला, और उसकी बहन थी विशाली की प्रिंसेस। उसके बाद अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ईयर डिड महावीरा लीव हिज हाउस। महावीरा ने अपना घर कब छोड़ा था? गाइस इसका सही आंसर नन बनता है। कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि उन्होंने अपना घर कब छोड़ा था। कुछ बुक्स में क्या लिखा हुआ है गाइस? कुछ बुक्स में लिखा हुआ है उन्होंने अपना घर छोड़ा था एट द एज ऑफ 28। लेकिन वहीं पे कुछ बुक्स उससे अलग का डाटा बताती है, वो डाटा बताती है 30। तो अगर हम कुछ भी ऐड कर ले तो वो आंसर नहीं आएगा, इसलिए हमारा सही आंसर डी ही जाएगा। बाकी जो आपको मानना है मानो। हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। How many years did Mahavira wander place to place in search of truth? Search of truth में महावीरा कितने साल तक भटकते रहे? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा बनता है? सी। 12 साल तक वो जंगलों में भटकते रहे। Where did महावीरा die? वर्धमान महावीरा की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो उनकी मृत्यु हुई थी हमारे ऑप्शन नंबर कौन से सोचने का टाइम दिया। उनकी मृत्यु हुई थी हमारे ऑप्शन नंबर, ये क्या हुआ? कहाँ हुई थी मृत्यु? वैसे हमारा सही आंसर इस क्वेश्चन का बनता है पावापुरी। पावापुरी में उनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद अपने अगले क्वेश्चन में चलने से पहले हम पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम सबसे मेन करेंगे कॉन्सेप्ट डिस्कस, जैनिज्म का भी बुद्धिज्म का भी। तो हमारे जैनिज्म के कॉन्सेप्ट में सबसे पहली बात जो आती है वो है जैनिज्म was originated in the 6th century BC. It rejected Vedas religion and avoided its rituals. उन्होंने वेदास के अगेंस्ट थे वो, और जैनिज्म ने उसके रिचुअल्स को भी नहीं माना, ना ही उसे माना। उसके बाद इसको फॉर्म किसने किया था? ऋषभदेवा ने। और वो उनके बाद 23 तीर्थंकर हुए। और महावीरा, वर्तमान महावीरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो हमारे 24th तीर्थंकर है। वर्धमान महावीरा कौन से ईयर में बॉर्न हुए थे? 540 BC में।
और उनकी जो डेथ थी वो 468 बीसी में हुई थी। महावीर कहाँ हुए थे? born in a village called कुंडलग्रामा नियर विशाली इन बिहार। उसके फादर जो थे वो सिद्धार्था थे जो कि क्षत्रिय क्लैन के हेड थे। उसकी मदर त्रिशाला जो कि प्रिंसेस थी लिच्छवी क्लैन की, और उसकी मदर की सिस्टर थी रूलर ऑफ विशाली। रूलर ऑफ विशाली इज द करेक्ट आंसर। वर्धमान महावीरा was married to यशोदा प्रिंसेस। वर्धमान महावीरा की जो मैरिज थी वो यशोदा के साथ हुई थी, और वहीं पे हमारे गौतम बुद्धा की यशोदा। याद कर लो, काफी बारी कंफ्यूज हो जाते हैं यशोदा और यशोदा में। ठीक है गाइस। They had a daughter at the age of 30. क्वेश्चन बुक पे ये 28 भी लिखा हुआ है, तो जो मानना है मानो। He become monk. He wandered from place to place in search of truth for 12 years. In 13th year of his penance, he attained the highest spiritual knowledge called केवल्या और जानना। तभी तो उन्हें महावीर और जिन्ना कहा जाता है। His followers were called Jains. His religion Jainism. He died at the age of 72. कहाँ पे हुई थी? एट द प्लेस पावापुरी नियर मॉडर्न बिहार, राजगीर इन बिहार। उसके बाद हम उनकी टीचिंग्स को डिस्कस करेंगे। उनकी टीचिंग को डिस्कस करेंगे। तो नीचे चलते हैं। उनके जो 3 प्रिंसिपल्स थे जिन्हें हम त्रिरत्नास कहते हैं, वो एक था हमारा पहला राइट टू फेथ, बी राइट टू नॉलेज, सी राइट टू कंडक्ट। ये रट लो। इन्हें हम क्या जानते हैं? 3 जेम्स के नाम से भी जानते हैं। पढ़ लो एक बारी। Mahavira preached his disciples to follow as 5 principles. अहिंसा का मतलब not to injure any living thing. सत्य सच बोलना। असत्य कुछ लोग झूठ बोलना नहीं है, उसका मतलब है not to steal. त्याग अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं रखना, अपना कुछ नहीं। ब्रह्मचारी to lead a victorious life, separate Jainism. Mahavira preached his religion in Prakrit language, which was the language of masses. लोगों की लैंग्वेज प्राकृत में उन्होंने अपना रिलीजन क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। और भी ये डिनेस्टीज के नाम लिखे हुए हैं। कलिंगा की डिनेस्टी, रॉयल डिनेस्टी, साउथ इंडिया, गांगास, राष्ट्रकूटास, ये सब चालुक्यास, सारे ये सब ये भी याद कर लो। ये किसके साथ थे हमारे? ये जैनिज्म के साथ थे। उसके बाद हमारा जैनिज्म वाज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट्स ऑफ द वल्लभी काउंसिल। वल्लभी काउंसिल बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये 2 हिस्सों में, एक श्वेतांबरास, एक हमारे दिगंबरास। दिगंबरास ने कोई कपड़े नहीं पहने होते हैं, वो नेक्ड होते हैं। और उसके बाद श्वेतांबरास ने सिर्फ सफेद कपड़े। उसके बाद जैन काउंसिल की बात करते हैं। जैन काउंसिल भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। Jain councils में the first Jain council was convened at Patliputra by Suthla Babu, the leader of Digambaras, in the beginning of 3rd century. The second Jain council was at Vallabhi in 5th century. The final completion of Jain literature called 12 अंगास। इस काउंसिल में उनके 12 अंगास कंप्लीट हुए थे। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये 2 काउंसिल्स ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आती है हमारी क्लास में। यहाँ पे हमारा जैनिज्म हो गया खत्म। अब हम बुद्धिज्म डिस्कस करेंगे। हाँ, बुद्धिज्म
की क्लास हम अभी अपने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धिज्म डिस्कस करने लगे। तो बुद्धिज्म, वेयर डिड गौतम बुद्धा बॉर्न, इन विच व्हेन डिड, कौन से ईयर में गौतम बुद्धा बॉर्न हुए थे? इसका सिंपल आंसर आप सबको पता होगा, 563 BC में। आंसर इज डी। They died in which year? ये भी मैंने लिख दिया हुआ है। They died in 483 BC. Which is the original name of Buddha? महात्मा बुद्धा का असली नाम क्या है? तो सही आंसर हमारा सिद्धार्थ हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। रुकिए एक सेकंड। हाँ, इन विच प्लेस गौतम बुद्धा बॉर्न, गौतम बुद्धा कहाँ पे? इसका सही आंसर है लुम्बिनी गार्डन। लुम्बिनी गार्डन ऐसे गाँव का नाम नहीं होता, वैसे है, ना कि कोई गार्डन। ठीक है गाइस, लुम्बिनी गार्डन एक प्लेस है। हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे इसके बाद, पहले एमसीक्यू कर लेते हैं। हु वाज द फादर ऑफ गौतम बुद्धा? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, शुद्धोधना। उसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द शाक्य चीफ ऑफ कपिलावस्तु क्लैन? कौन है हमारी शाक्य चीफ? तो वो है अपने शुद्धोधना वाज द शाक्य चीफ। इन विच ईयर महात्मा गौतम बुद्ध गॉट मैरिड? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बन जाता है, बीसी में था। गौतम बुद्ध और महावीर दोनों बीसी में चल रहे हैं। मैंने कंफ्यूजन के लिए ऑप्शन में एडी भी डाल दिए हुए। तो 547 BC इज द करेक्ट आंसर। ये वाले क्वेश्चन काफी चकमा खाने वाले क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कि हु वाज द सन ऑफ, हमारे गौतम बुद्ध का सन कौन था? सही आंसर है राहुल। इन विच ईयर डिड महात्मा गौतम बुद्ध लेफ्ट हिज होम? तो सही आंसर आता है हमारा 534 BC। चलते हैं। How many years did Gautam Buddha wandered to found the truth? तो सही आंसर है हमारे महावीरा को मिला 12 साल में जो ज्ञान, वो उन्हें 7 साल में ही मिल गया। निर्वाणा, उन्हें कहाँ मिला था अपना पूरा ज्ञान? एट बोध ट्री इन बोध गया। एट विच स्टेट? बिहार। नर्वना को हम क्या कहते हैं? इनलाइटमेंट। नर्वना, यहाँ पे मैंने नर्वना वर्ड यूज किया तो उसका मतलब होता है इनलाइटमेंट। इट वाज 35th ईयर ऑफ द बुद्धा's लाइफ, देन दे गॉट एनलाइटमेंट आफ्टर वैंडरिंग 7 years। ये उनका 35 एज हो गई थी उनकी जब उन्हें एनलाइटमेंट मिली। उन्होंने अपना फर्स्ट सैमरन कब किया? आधे बंदे इसमें कर देते हैं लुम्बिनी, कुछ कर देते हैं बोध गया, लेकिन उनका सही पहला सैमरन हुआ था अपने सारनाथ में। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट अपनी करेक्ट है ब्रो? करेक्ट स्टेटमेंट हमारी कौन सी है भाई? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बनता है, क्योंकि जब उनकी डेथ हुई थी तब 80 थी। आप मैथ्स का कैलकुलेशन करके भी इसे इजीली कर सकते हैं। वेयर डिड गौतम बुद्ध डाइड? यहाँ पे एक मिस्टेक आ गई है, यहाँ पे डाइट की जगह आना था, यहाँ पे डाइट नहीं आना था। पहली बात यहाँ पे डिड आना था, मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, तो आप छोड़ो, आप पढ़ लो इसे डिड। ठीक है, अब इसका आंसर है अपना ए और सी ऑप्शन भी सेम आ गए हैं, तो एक काम करो, आप सी ऑप्शन को हटा दो। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होता है? इसका सही आंसर अब तो आपको पता ही होगा, कुशीनगर इज द करेक्ट आंसर। नोबल ट्रूथ कितने थे बुद्धा के? बुद्धा के नोबल ट्रूथ कितने थे? नोबल ट्रूथ थे सिर्फ 4। फोल्ड बात कितने थे? 8। अब हमारा आ गया
मेन टॉपिक जो है कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से। एमसीक्यू का क्या है, आप 1000 भी करोगे कितने फंसेंगे, एक फंस जाएगा, 10 दो फंस जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट से असली क्वेश्चन आते हैं। एमसीक्यू होता है रिवीजन के लिए, जिनको आता है उनकी रिवीजन हो जाए उनके लिए होते हैं, मैंने एमसीक्यू डाले। तो अब हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। बुद्धा का ओरिजिनल नेम सिद्धार्था। सिद्धार्था was born in Lumbini Garden near Kapilavastu. उसके बाद in Nepal, his father was Sudhodana. He was the Shakya chief of Kapilavastu. His mother Mahadevi died when Siddhartha was only 7 दिन। जब सिद्धार्था के जन्म को सिर्फ 7 दिन हुए थे तब उनकी माँ की डेथ हो गई थी। उसके बाद he was brought up by step mother जो की थी महाप्रजापति गौतमी। दोनों के बारे में पूछ लेते हैं। एट द एज ऑफ 16 उनकी शादी हुई। उसके बाद यशोधना ने सन को बर्थ दिया जो था राहुल। उसके बाद अपने अगली बात पढ़ते हैं। The sight of an old man diseased the crops and an enthusiastic turned him away from worldly life. He left home at the age of 29. Search for truth. He wandered for 7 years. जब हमारे महात्मा गौतम बुद्धा ने एक आदमी को मतलब एक बीमार आदमी को देखा तो उनका ऐसे दिल बैठ गया और वो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और वो सच ढूंढने लग गए थे। Under a both tree at Bodh Gaya with intense penance after which he got enlightenment. Enlightenment का हम ये कहते हैं ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। अब उसके बाद बुद्धा was the enlightened man. Buddha delivered his first sermon in Sarnath near Varanasi, जो कि अब वाराणसी है। गाइस मैंने ये कॉन्सेप्ट वाली मेहनत से लिखा है इसलिए शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे अगर फैक्ट्स चाहिए रेगुलरली तो शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। He died at the age of 483 BC at कुशीनगर इन उत्तर प्रदेश। ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट आ जाता है। टीचिंग्स पढ़ लेते हैं। टीचिंग्स तो आपको रटी लेनी है। उनके 4 नोबल ट्रूथ्स थे, ये आपको पता होना चाहिए। The world is full of suffering. The cause of suffering is desire. अगर आप जो हमारा वर्ल्ड है वो सफरिंग से भरा हुआ है, उन सफरिंग का काज है हमें आराम चाहिए। If desire are rid of, suffering can be removed. This is only done by eightfold path. eightfold path है उनके। उसके बाद हम अपना चलते हैं। तो गाइस हम अब उनके 8-fold पाथ करेंगे। आपको ये 4 याद रख लेने। ये 1 वो 2 सॉरी मैच हो गया। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग है 1 और वहीं पे हमारा 2 आता है द कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर। तो गाइस अब हम नीचे चलते हैं। नीचे हम उनके 8-fold पाथ पढ़ेंगे। 8-fold पाथ क्या है उनकी जिनसे हम सफरिंग को हटा सकते हैं। द 8-fold पाथ पहला राइट टू थॉट, राइट बिलीफ, ये याद रख लीजिए, दोनों को रट लीजिए, रट लगा लो इन सबको। ठीक है गाइस, उसके बाद हम अपने नीचे चलते हैं। राइट टू स्पीच, राइट टू एक्शन, ये वापस आ गए। राइट टू लिविंग है और एक राइट टू एफर्ट। एक है हमारा राइट टू नॉलेज और लास्ट हमारा बोल है राइट मेडिटेशन। तो यहीं भी हम आज की क्लास, हाँ आपको एक मेन चीज याद कर लेनी है। इस टेबल को मैंने स्पेशली इमेज फॉर्म में डाला हुआ है।
ये रट लो, स्क्रीनशॉट लो, अपनी नोट्स में सबसे हाईलाइटेड रखो इसे, हाईलाइटेड अपनी कॉपी भी चिपका दो। मैं कह रहा हूँ टॉप पे बुद्धिज्म के नीचे इसी को रख दो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये खुद नोट्स लिखो। मैं तो कह रहा हूँ ये अभी रट लो, आप नोट्स इसकी बनाओ ही मत, पहले रट लो, नोट्स में भी लिख दो, रिवाइज करते रहना। बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का 483 में हुई थी, चेयरमैन प्लेस कौन से राजा ने करवाई थी, ये सब याद करना है। बुद्धिस्ट काउंसिल तो जैन काउंसिल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रख लो। बुद्धिज्म जैनिज्म अगर हम दोनों टॉपिक्स में भी देखें ना, सबसे इंपॉर्टेंट यही आता है, इस चीज को रख लो। आपके आधे क्वेश्चन तो हो ही गए जैनिज्म बुद्धिज्म के इस इतने से टेबल से। कोई ज्यादा महाभारत तो है नहीं, ये याद कर लो अभी आज की क्लास के बाद, पिछली क्लासेस भी देख लो। हम फुल हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं पहले, उसके बाद नया टॉपिक करेंगे। ये आपके बेसिक के लिए और सैनिक स्कूल दोनों के लिए इम्पोर्टेंट